जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कल 15 अगस्त है, ठीक ना। और 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं ना। और अंग्रेजों की दास्तां से, अंग्रेजों की गुलामी के बेड़ियों से हम लोगों को आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, ठीक ना। और तभी से हम लोग इस इंसिडेंट को प्रति वर्ष पर ईयर, एवरी ईयर स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जम के टास्क लिखिए, कल छुट्टी रहेगी, पहले टास्क लिए धुआंधार लिखिए पहले। और जो टास्क दूंगा वो देशभक्ति पर ही होगी, पैट्रियटिज्म पर होगी। स्टार्ट। हमारे भारत देश में किसी कारण से छुट्टी हो और टास्क न मिले तो रूल के खिलाफ हो जाएगा ना मनीष बाबू। हाँ, लिखिए, लिखिए निधि कुमारी। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। हमारे भारत देश में, लिख रहे वैभव बाबू, हमारे भारत देश में मुख्यतः तीन राष्ट्रीय त्योहार है। तीन राष्ट्रीय त्योहार है। डैश। अब साइलेंटली लिखिए आप लोग। तीन राष्ट्रीय त्योहार है। डैश। लिखिए स्वतंत्रता दिवस, डैश दे करके, दूसरा नंबर नहीं, डैश दे करके। हम कॉपी चेक करेंगे फिर। स्वतंत्रता दिवस, ब्रैकेट लिखो 15 अगस्त। ब्रैकेट क्या लिखेगा? 15 अगस्त, कौमा, गणतंत्र दिवस, ब्रैकेट लिखो 26 जनवरी। और महात्मा गांधी जयंती, महात्मा गांधी जयंती, ब्रैकेट लिखो 2 अक्टूबर। क्या लिखोगे? 2 अक्टूबर। नंबर 2 लिखो आप। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। फिर लिखिए हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। फिर लिखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है।
संविधान का जनक कहा जाता है? अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 को भारत को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। अंग्रेजों ने अगला भारत को गोल्डन बर्ड कहा था। अंग्रेजों ने भारत को गोल्डन बर्ड कहा था। फिर लिखिएगा, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। कहा जाता है। लिख रहे हो, साफ साफ है। फिर लिखिए, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने हो गए? 10 हो गए। हाँ? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विद्यालय, कौमा, महाविद्यालय, कौमा, विश्वविद्यालय, कार्यालय, इत्यादि बंद रहते हैं। हमारे देश की राष्ट्रीय मिठाई जो है, जो लिख लो, क्या है मालूम है ना? लिख लो। नेक्स्ट, वंदे मातरम हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है। जन गण मन, जन गण मन हमारे देश का राष्ट्रगान है। हमारे राष्ट्रगान की अवधि, हमारे राष्ट्रगान की अवधि 52 सेकंड की है। राष्ट्रीय झंडा को तिरंगा भी कहा जाता है।
हमारे राष्ट्रीय झंडे में तीन रंग और 24 तिल्लियों वाली 24 तिल्लियों वाला लिखना, क्योंकि पहिया जो पुल्लिंग है और 24 तिल्लियों वाला एक नीला पहिया है। कितने हो गए? चलिए आगे लिखिए, 20 दूंगा कम से कम, 14 होगा ना? हाँ, और लिखिए 20 कम से लिखिए, 16 हुआ, अच्छी बात है। देखिए 4 और लिखिए, हमारे हृदय में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। आगे लिखिए, भारत के अन्य कई नाम हैं। भारत के अन्य कई नाम हैं, डैश, भारतवर्ष, कौमा, भारत खंड, कौमा, जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप, कौमा, आर्यावर्त, कौमा, हिंद और हिंदुस्तान, हिंद और हिंदुस्तान। हमारे भारत देश को लिखना मत ही, हमारे भारत देश को रीवा भी कहा जाता है, रीवा भी नाम इसका है ना? तो 17 हुए, 18। फिर लिखिए, हमें अपने राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट, हमारे नेतागण, हमारे नेतागण अमर रहे। 20 हो गए ना? अब आप देख रहे होंगे कि 20 ट्रांसलेशंस देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। सारा ट्रांसलेशन मैंने दिया है पैट्रियटिज्म पर, ठीक ना? तो अब क्या कीजिए, ये तो पहला दौर खत्म हो गया, दूसरा दौर चालू होता है। वैभव बाबू, जितना सा ट्रांसलेशन है उसमें जो वर्ड मीनिंग्स है उनको नोट करवा लीजिए, ठीक है? लिखवाता हूं मैं वर्ड मीनिंग। कोई बोलो बुलंद आवाज में, पहला बोलो क्या है? बोलो पहला क्या है? थक गया? लिखिए, मुख्यतः चीफली। राष्ट्रीय त्योहार के क्या होते हैं? नेशनल फेस्टिवल आता है, लिख दे। तो स्वतंत्रता दिवस को मालूम है ना क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कौन चीज? और गणतंत्र दिवस को दूसरा बोलो बेटा। आजाद हुआ था, बिकेम फ्री और इंडिपेंडेंट, बिकेम फ्री और इंडिपेंडेंट।
वर्ड मीनिंग लिख लोगे तो आधा ट्रांसलेशन बन गया। वर्ड मीनिंग जिस प्रकार मैथ जो फॉर्मूला पर है उसी प्रकार वर्ड मीनिंग पर अंग्रेजी है कि नहीं? बस लागू हुआ था। संविधान का मालूम है क्या होता है? जो कौन चीज? कॉन्स्टिट्यूशन। लागू होना क्या अंग्रेजी लिखना? इम्पोज। लागू हुआ था डी लगाते हैं, इम्पोज्ड। बोलिए। जन्मे थे? अब ये लिखे है, छोड़ दो, हो गया, अगला बोलो। संविधान का जनक, द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जनक मतलब पिता भी होता है, समझे ना? है ना? आगे बोलिए। छोड़ दिया था। देखो एक मिनट, लीव जो है, लीव मतलब छोड़ना होता है। क्या होता है? तो लीव जो है V1 है, और छोड़ दिया था तो लिखोगे लेफ्ट। क्या लिखोगे? लेफ्ट। और सदा के लिए हो जाएगा फॉर गुड। कौन सी हो जाएगा? फॉर गुड का मतलब हमेशा के लिए, सदा के लिए। और अंग्रेज के अंग्रेजी इंग्लिश के पहले द लगा देना। क्या लगा दोगे? बस इंग्लिश के पहले बाबू द लगा दो, हो गया अंग्रेज लोग। 18 जाओ लिखे दो दीदी के। बोलो। छोड़ दीजिए, उसके बाद बोलिए। वही करते। देखिए हमारे लिखाई में करेक्शन नहीं कीजिए। हम लिखवाए सोने की चिड़िया, आप देखिए सोना की चिड़िया, सोने की चिड़िया कीजिए ना, सोने कीजिए पहले उसको, तो बोलो सोना। हाँ सोने लिखना है। तो सोने की चिड़िया क्यों कहेंगे हम? कोई चीज द गोल्डन बर्ड, द बर्ड ऑफ गोल्ड बिल्कुल नहीं बोलिएगा। आगे बोलिए। हाँ नारा, दक्षिण नारा लगा हुआ बाल में दक्षिण हाल। नारा मतलब स्लोगन दिए थे, नारा लगा थे वो नहीं। तो नारा को क्या कहते हैं? स्लोगन। महात्मा गांधी ने नहीं कहा था कि देखो नारा दे दिए हैं, लगाओ चाहे मर जाओ, ये नहीं बोले थे। स्लोगन मतलब नारा होता है, मतलब जिसको क्या बोल सकते हो, जयकारा के रूप में। हाँ स्लोगन। और करो मरो तो अंग्रेजी कौन सी हो जाएगी? डू और डाई। और बोलो। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। हाँ फिर स्वतंत्रता, स्वतंत्रता बोलो। हाँ बोलो अब। ठीक, बोलो स्वतंत्रता। खड़ा बोलेगा एक बार तो बोल सीख जाएगा। हाँ बैठ जाइए। देख लो खड़ा से बोल के ना है। तो विद्यालय के अंग्रेजी कौन होता है? अब महाविद्यालय के कॉलेज, महाविद्यालय के क्या होता है? और विश्वविद्यालय का यूनिवर्सिटी होता है। यूनिवर्सिटी में एस ही पड़ेगा, सी मत लगाना। और कार्यालय का कौन सी होता है? राशि मिठाई का आता है ना, नेशनल स्वीट्स। चलो राशि गीत का क्या होता है? वाह वेरी गुड। आता राष्ट्रीय जी, नेशनल एंथम लिख दे। कल लिखाए थे हम। अच्छा हो लेख लिखा है तुम लोग को हम अंग्रेजी में। आगे बोलिए।
हाँ, अवधि यहां पर लिख लीजिएगा, पीरियड लिख लीजिएगा। और 52 सेकंड का आता ना जी, बस वही अंक में चाहे वर्ड में 50 सेकंड्स, 52 सेकंड में 52। हाँ तो क्या है 52। अच्छा 52, अच्छा है ना, TWO है ना, 2 छुटा हुआ था। चलो आगे बोलो। तिरंगा को ट्री कलर कहते हैं, ट्राई कलर मत बोलिएगा उसको, ट्री कलर। क्या बोलिएगा? ट्री कलर मतलब तिरंगा, है ना। बोलो। नहीं था, नहीं है, हासी बोल रहा है तो, है ना जी। 24 तिलियों वाला एक पहिया, इसको लिखो। A wheel of 24 spokes। चलिए रुको रुको रुको, वर्ड मीनिंग जरूर लिखो, तब लगा रखिए। तो लिखने दो पहले बच्चों को, लिखने दो। इधर साफ करे घर हो। देशभक्ति की भावना, चुप रहो। देशभक्ति की भावना लिखोगे, द सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म, द सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म। छोड़ दीजिए, नंबर तो जानवे करते हैं, आगे बोलिए। अगला बोल दीजिए। हमारे नेतागण अमर रहे, तो इन्हें बताएंगे, अमर के बताएंगे हम इमोर्टल। कौन सी होता है? इमोर्टल। और नेतागण का हो जाएगा लीडर्स, अर्थात बहुवचन में हो जाएगा। और है तो लिखिए पहले, लिख लिए, लिख लिए। अब निकालो, 12 18 से बचा हुआ तो उसको निकालो। 12 ट्रांसलेशन बचे हुए तो उसको निकालिए। किसका किसका कंप्लीट है, खड़ो ये पहले। 12 ट्रांसलेशन किनके किनके पास हो, खड़े हो जाइए। आप लोग के पास है ट्रांसलेशन? पीछे बच्चों को खड़ा को बैठे हुआ विभाग, आप लोग बैठिए। जब खड़े तो कौन है यहाँ, ये तो खड़ा होइए। तुम बैठो मनीष, क्यों नहीं है जी? लेके आओ, लेके आओ ना, मारेंगे जबरदस्त अभी। तुम दीपक आप बैठ जाओ। ये सुनो, पहले हर्ष कहाँ जा रहे हो? यहाँ टास्क बनाए हो हम 36 ट्रांसलेशन में 12-12 करके हम 3 बार चेक किए हैं, आज लास्ट है, ठीक ना। तो घर जा रहे हो, बोलो सच बोलो, बना के रखा हुआ है, बनाए हुए हो? अगर नहीं तो बोलो गलती छोड़ देंगे, कहां से गलती नहीं बना, छोड़ गया। बेवजह घर मत दौड़ो, बनाए हो तो जाके ले वजह लेके आवाज जल्दी। हम 3 गए 3 पहुंच जाएंगे यहाँ। 1 तुम जी, अच्छा तुम बैठ जाओ, बोलो अब। सूरज थक गया था, थोड़ा जाओ। अब कजरी बोलेगी। स्टार्ट। वी शैल, मनीष तो दूसरा दुनिया में है, पीछे जो है छोटा मनीष है, वो दूसरा दुनिया में रहता है, यहाँ नहीं रहता है, वो दूसरा, उसको दुनिया ही अलग है। हाँ, वी शैल
लिखो मनीष, बड़का मनीष लिखो कम से कम। वी शैल गो टू फेयर, FAIR, फेयर मतलब मेला होता है। टुगेदर टू नाइट मतलब आज रात। टुडे नाइट कभी नहीं होता है, टू नाइट होगा। क्या होगा? ही हैड बीन, बीच बोलिए मत, हम पहले बोल दिए। एक आवाज नहीं आना चाहिए मेरे पास फालतू, बेवजह आवाज नहीं कीजिए। ही हैड बीन, पढ़िए, दूसरों को पढ़ने दीजिए। ही हैड बीन इल फॉर 2 months। क्या है? यू विल रिच हेयर, REACH, यू विल रिच हेयर ऑन टाइम। आई शैल, विल भी लगाए हो तो कोई दिक्कत बात नहीं है। टास्क है गुड, वो फास्ट है। इसका घर से लगभग दूर, अच्छा दूर पड़ जाता है। ज्ञान ज्योति स्कूल के पास इसका घर है। बताओ कौन हफ्ता में गया हुआ लड़का ये? अच्छा, ये बाईपास अपना लिए ना। अच्छा, वही कहे हम। हाँ, नीचे से है रास्ता, है नीचे से, बाईपास पकड़ लिया। चलो खैर ठीक है, बोलो बोलो फिर से, फेनू से बोलो। फिर से होता है कि फेनू से होता है? हाँ, गांव के बच्चे लोग फेनू से या फिरू से बोलते हैं। फिर से बोलना चाहिए या पुनः नहीं। हाँ तो बोलिए पुनः। आई विल डू दिस वर्क अगेन। जैसे ही जरूर आवेगा ना वैभव, हिमांशु, तो शैल और विल को आपस में चेंज कर देना। आई विल डू दिस वर्क वेरी वेल। बोला। शी शैल गो फ्रॉम हेयर। बस, हालांकि सुनने में खराब लगता है, सी के साथ शैल लगा रहे हैं, लेकिन फैक्ट है यह। ये बात उतना ही सत्य है जितना कि तुम्हारे सामने हम बैठे हो उतना सत्य है। बस इतने समझ लो। क्या तुम्हारे सामने बैठे हो तो सपना देख रहा है कि सर बैठा थे? ये सत्य है राम, 100% सत्य है। नहीं तो चूटी काटे देख लो आकर के। हाँ, आप तैयार भी हो गया। आगे बोलो। दे विल बी helping each other, helping each other। We shall be reading a newspaper। सुनिएगा एक मिनट। We shall be reading a newspaper। सुनो एक मिनट। लीव राइटिंग, स्टॉप राइटिंग, आई सेड। जैसे घर पे अखबार तुम्हारे गार्जियन मांग रहे हैं तो कहेंगे बेटी या बेटा अखबार लाओ तो लाके दे देना तुरंत। बेटा समाचार पत्र आया है? हाँ पापा आया है। लाके दो तो बेटा तुरंत लाके दे देना। सुनो हिमांशु, लेकिन कहेंगे कि बेटी पेपर एले है तब कुछ मत बोलना। तब कथन की लाओ ने पेपर जब पढ़ा है ये तो जाना घर में कहीं कूड़ा कचरा में या कहीं फेंकल होगा कागज का टुकड़ा, उठा के ले आना कि लीजिए पापा पेपर है। खिसियाएंगे यही क्या तो बोले कि वहीं जम जाइए, यू कांट टच मी। ठीक है ना? हाँ स्पष्ट। आपने पेपर मांगा, हमने पेपर दे दिया।
पेपर मतलब कागज होता है, तो लीजिए पढ़िए इसी को, ठीक ना। कहिएगा कि आप न्यूज पेपर मांगते तब मैं आपको देती ला करके, आप पेपर मांगते पेपर दे दिए, ठीक ना। तो पेपर नहीं बल्कि न्यूज पेपर पढ़ा जाता है। और न्यूज का मतलब जो चारों दिशाओं की खबर रखता हो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये चारों दिशाओं को खबर रखने वाला न्यूज पेपर हो गया। नहीं, लेकिन आजकल जो मीडिया का जमाना है, देखते हैं कहीं कुछ हुआ ना तो माइक लेकर के या कैमरा लेकर लोग पहुंच जाते हैं। और ऐसा जमाना है कि मान लो कहीं बाढ़ आ गया, डूब रहा है, तो निकालेगा नहीं, पूछे वो कैसे लग रहा है डूबते हुए। अरे तो बच्चे का तन बचा बतावेगा, उसको बाहर निकलने दे तब पूछेगा डूब रहे थे आप कैसा लग रहा था आपको। तो डूब रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, हाँ बताइएगा, आपको फोकस कर रहा है कैमरा, अब हाँ बताइए आपको एक्सपीरियंस कैसा लगा डूबते हुए, उसको निकालिए तब बतावेगा वो। कहीं बमबारी हुई थी ना, कहीं बमबारी हुई थी निधि कुमारी, तो बमबारी में एक व्यक्ति लगभग बुरी तरह से जल गया था, घायल हो गया था, प्राण बच रहा था उसका। तो मीडिया आया तो पूछा उससे, बताइए सब सवाल पूछने वाला है, पूछा कि अच्छा बताइए कि आपके पास जब बम आया था तो एकदम से फटा था। तो वो भी कहा, उसने जवाब, नहीं नहीं एकदम से नहीं फटा था, पहले मेरे पास बम आया और थोड़ा सा मुस्कुराया, और फिर कहा, फिर बोला कि मैं बम हूं, मैं थोड़ा सा फट लो। तो मैंने भी कहा कि जब आएंगे तो थोड़ा सा फट लो। बताइए, इस अति है, इसलिए ऐसे से मीडिया भरे पड़े हैं, समझे ना। मीडिया यदि अपना पर आ जाएगा ना तो आपको रास्ता चलते तंग करेगा। हाँ बताओ आपके पैर आगे पीछे क्यों हो रहे हैं, बताइए। हाँ कैसे एक्सपीरियंस है, आप जब चढ़े तो आपको कैसे लग रहा है, मार रहा है। आगे बोलो, अगला बोलो। विदेश लिखो, मेरे माता पिता विदेश से लौट चुके हैं। माई पेरेंट्स, माता पिता को पेरेंट्स कहते हैं, है ना। माई पेरेंट्स विल हैव रिटर्न्ड फ्रॉम फॉरेन, FOREIGN, फॉरेन में जी रहेगा साइलेंट, साइलेंट समझते हो। साइलेंट का शाब्दिक अर्थ होता है मूक, और मूक का मतलब वैसा वर्ड या वैसा लेटर जिसका उच्चारण ना हो सके, ना करें हम। क्या समझे बात को। माई स्टूडेंट्स विल हैव, वर्ग के पास है, विल हैव रिच्ड द क्लास बिफोर आई कम। तो कॉपी को बंद कर दो, इसमें एक मैटर बताने वाला हूं, बहुत मार्वेलस। जो मैटर आएगा हम बता देंगे, आम के आम गुटली के दाम हो जाएगा। ट्रांसलेशन मिला दिया, आप कुछ सीख भी गया है कि नहीं। बंद कर दो, देख लो सोनम कुमारी, सीख लो मैटर। देखो बोर्ड पर बाबू, एक मैटर सीख लो। कल छुट्टी रहेगी, देखिए जैसे ये लिखा, हम डॉक्टर साहब देखिएगा, पहुंचना, क्या चीज, पहुंचना। तो पहुंचना के एक अंग्रेजी जो बहुत ज्यादा कॉमन है, सबको जानते हैं, रीच। दूसरा कौन सी होता है, अराइव होता है ना। तो दोनों में हल्का सा अंतर है, अब प्रीपोजिशन से अंतर है। रीच के बाद कभी भी प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल नहीं होगा। क्या करिए जी, ऊपर देखो, अब अराइव के बाद एट का इस्तेमाल 100% होगा। आज बात समझ में। जैसे हमने कह दिया
कि मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, ठीक ना। रेलवे स्टेशन जो है ना प्योर अंग्रेजी वर्ड है, प्योर अंग्रेजी वर्ड है। आज को इतना बोला गया खासकर स्टेशन को कि स्टेशन से टीशन हो गया। ग्रामीण महिलाओं के लैंग्वेज में वो टीशन कहती हैं, उनका लैंग्वेज ही अलग है, उनका लैंग्वेज अलग होता है जबरदस्त। हम तो ग्रामीण महिलाओं पर ज्यादा फोकस करते हैं, वैसे भी हम समझे कि नहीं। लैंग्वेज के मामले में लंच को लेंथ बॉक्स, लंच को लॉन्च, स्टेशन को टीशन, पटना के पटनवा, गया के गएवा, टिकट के टिकसवा, लालटेन के लम्फा, ये सब लैंग्वेज ग्रामीण महिलाओं का है, समझे कि नहीं। और आप लोग न्यू जनरेशन के हैं तो इन लैंग्वेज से दूर रहिएगा, स्पष्ट बात है। रेलवे स्टेशन की हिंदी होती है लौह पथ गजगामिनी विश्रामालय। मैं तुम्हारा लौह पथ गजगामिनी विश्रामालय तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ कहा तो कहोगे कि रेलवे स्टेशन पर, तो ऐसा ना बोले जी, तो मालूम नहीं है। लौह पथ गजगामिनी विश्रामालय इज इक्वल टू रेलवे स्टेशन। जैसे तुम कहोगे टिकट काउंटर पर जाके कि हमको पटना जाना है, हमको एगो गमनागमन पहचान पत्र दीजिए, आए पूछेगा अरे टिकट दीजिए तो तुरंत दे देगा। तो टिकट को हम लोग कहते हैं गमनागमन पहचान पत्र। गमन जोड़ आगमन, गमन मतलब जाना और आगमन मतलब तुरंत लौटना, नहीं समझे। तो गमनागमन पहचान पत्र इज इक्वल टू टिकट, लेकिन महिलाओं के लैंग्वेज में टिकस, वो टिकस कहती हैं। हम लोग ट्रेन कहते हैं, हम लोग ट्रेन कहती हैं, ट्रेन, टारक, बांस, ऐसे देख रहे हैं ना, बस, टारक, बांस, गैस, ये सब उनका लैंग्वेज है। हाँ डॉक्टर, मास्टर, मास्सा। हाँ तो मैं कह रहा था, देखिए मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो ध्यान दीजिएगा, गलती उनकी नहीं बेचारे की जी। अशिक्षा का मतलब आलम है। आपने शिक्षा का अलग ज्यादा जगह है। अब पहले की महिलाएं उतना नहीं पढ़ी लिखी होती थी, अब तो मोस्ट ऑफ द वुमेन आर लिटरेट एंड मोस्ट ऑफ द वुमेन आर एजुकेटेड। नहीं, अब ऐसी बात नहीं होगी, वो आपको सिखा देंगे। तो देखिए अंग्रेजी बन जाएगी कि आई रिच्ड द रेलवे, कौन चीज स्टेशन, एकदम 100% परफेक्ट है, कोई नहीं काटेगा वैभव बाबू, इसको 100% है। लेकिन यदि हमने कह दिया आई अराइव्ड लिखा और एट नहीं लिखा, जानकार व्यक्ति होगा जो अंदर जानता होगा तो इसको काट देगा, ठीक है ना। इसलिए आपको एट लिखना यहां पर ये जरूरी है। आई अराइव्ड एट द रेलवे स्टेशन। आई बात समझ में, इसको कहीं नोट कर लो, नोट करो फटाफट जल्दी में। सही है जी। अगला बोले बेटी, ये बोलिए, अगला बोलो। चलिए, उसको वहीं की अच्छी हवा लग रही होगी। एक बीमार आदमी, एन इल पर्सन, एन इल पर्सन रहता रहा होगा। एन इल पर्सन या मैन will have been living in the hospital, living in the hospital, ट्यूशन है जी, living in the hospital for the last 1995 में है, क्या लिखा हुआ है टाइम, है ना। तो लिखो सिंस द लास्ट, क्योंकि 1995 जो पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस द लास्ट। अच्छा फ्यूचर फ्रॉम करोगी, फ्यूचर फॉर है, इसमें फ्रॉम लगा दीजिए, सिंस काट दीजिए, फ्रॉम द लास्ट 1995, खत्म हो गया। क्या चीज, शी केम
आई है तो भी प्रेजेंट थ्री के है, ये पास्ट वन पर बनेगा। शी केम हेयर, द लास्ट नाइट, कल रात है, ये गत रात्रि है, तो लास्ट नाइट को काट के लिखो यस्टर नाइट कर दो। गत रात्रि के काट करके मतलब द लास्ट नाइट को काट करके यस्टर नाइट कर दो। YESTERN और NIGST, यस्टर नाइट मतलब कल रात। जाया करता हूं कि अंग्रेजी बन जाएगी, जाया करता हूं कि मतलब होता है मैं जाता हूं, है ना। तो आई ऑलवेज गो देयर, आई ऑलवेज गो देयर। नेवर ट्रांसलेट आई ऑलवेज यूज टू गो देयर, गलत सेंटेंस है। आई ऑलवेज गो देयर। ट्रांसलेट और बाकी है, टास्क और बाकी है। कौन सी बाकी है? ये वो है? अब कहिएगा बाकी, इंटरजेक्शन वाला बाकी हो। तो ठहर जाइए 1 मिनट, ठहर जाइए 1 मिनट, उसको ब्रेक कर दो वो पहले, ब्रेक कर दो जिसको जानकारी है। सूरज ब्रेक कर दो पूरा, आवश्यक सूचना ब्रेक कर दीजिए।